हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। सो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगस्त का महीना आखिर सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। लियो के लिए आखिर ये महीना कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, हम यहाँ पे आपके लिए चार एस्पेक्ट्स को देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे मून साइन को फॉलो करें या सन साइन को फॉलो करें। देखिए, आप चाहे जो भी साइन फॉलो करें, अगर आप लियो जोडियक से अगर खुद को रेजोनेट करते हैं, खुद को सिंह राशि से बिलोंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑलराइट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फीडबैक्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स ने जिन्होंने मुझसे टैरो सेशन लिया है उनका क्या फीडबैक है, वो भी आप रीड ज़रूर कर सकते हैं। और मैं ऐसा और भी यूनिक कंटेंट इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। ऑलराइट, सो यस, अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं गोविंद का नाम लेकर के। हरे कृष्ण। पहले मैं यहाँ पे एनर्जीज को क्लियर करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। दिस रीडिंग इज फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द जोडियक लियो। सिंह राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गोविंद प्लीज मुझे उन सभी से कनेक्ट कीजिए जो सिंह राशि को बिलोंग करते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि अगस्त का महीना आखिर सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू द ज़ोडिएक लियोस। थैंक यू। कनेक्ट, कनेक्ट एंड कनेक्ट। थैंक यू। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा एंड हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। वाओ, नाइस, वेरी नाइस कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, द मैजिशियन का कार्ड। ये महीने में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं लियोस। एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन मैनिफेस्ट। आपको इनफैक्ट ये महीने में एफर्मेशन बोलनी चाहिए: आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। ये आपके लिए इस महीने की यू नो एफर्मेशन रहेगी। ऑलराइट, तो देखिए, लव के लिए मेरे पास यहाँ पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। करियर के लिए आया है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। फाइनेंस के लिए आया है वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड हेल्थ के लिए यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ऑलराइट, तो देखिए लियोज, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए देखूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लव के लिए मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आप न्यू मैसेजेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ अगर दिक्कतें आ रही थी, अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो इस महीने में आपको मैसेज मिल सकता है अपने लव्ड वंस के थ्रू। ओके, न्यू मैसेजेस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर आप सिंगल्स हैं तो आप यहाँ पे न्यू लव जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे
इमैच्योरिटी से डील नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपकी ये प्रवृत्ति रहती है कि आप बहुत जल्दी किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी यू नो चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो देखिए, लव रिलेशनशिप एक धीमा प्रोसेस होता है, वेयर लव टेक्स टाइम टू कल्टिवेट। तो अगर आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे नुकसानदायक हो सकता है। ओके, एक्चुअली आजकल का ज़माना भी ऐसा हो गया है कि कि वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन आवर फिंगर टिप्स। सारी की सारी चीज़ें फिंगर टिप्स में अवेलेबल होती हैं, इसलिए पेशेंस यू नो ख़त्म होता जा रहा है इस जनरेशन में। सो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड फॉर श्योर इस मंथ में आप एक न्यू लव अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप और इम्प्रूव होता हुआ मुझे नज़र आता है। बट अगेन, आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए इस महीने में। ओके, और अगर आप इस महीने में अगर कोई सिंह राशि की लेडी है, अगर वो देख रही है और वो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहती है, तो इस महीने में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे करियर के लिहाज से देखते हैं, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो मुझे बताता है कि आपको यहाँ पे टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब में हैं और अगर आप कुछ डिसीजंस लेने से अगर कतरा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहिए और वो ज़रूर आपके लिए अच्छी साबित होगी। यू हैव टू कम इन योर ओन एनर्जी। लियोस तो होते ही हैं जंगल के राजा, किंग्स। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस लाइक किंग्स। ओके, अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आप न्यू डिसीशंस, न्यू डील्स करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टफ डिसीशंस यहाँ पे लेने होंगे, लेकिन वो ज़रूर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। बट जैसे एक राजा होता है, वो सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करके, प्रोज एंड कॉन्स देख के, अगर ये डिसीजन लिया मैंने, तो इसका क्या अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, क्या बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको यहाँ पे डिसीशंस लेना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप जॉब में हैं और अगर आप ग्रोथ के लिए ट्राई करना चाहते हैं या फिर जॉब स्विच के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको इस महीने में डिसीजन लेना चाहिए, टफ डिसीजन लेना चाहिए, एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, बिकॉज यू आर इन दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। ओके, फाइनेंस के लिए मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे ये बताता है कि समय का चक्र आपके फेवर में घूम गया है। ओके, फाइनेंस आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे यू कैन सी एक एंजल है जो तलवार लेकर के बैठे हुए हैं। सो दिस पर्टिकुलर फिगर टेल्स मी कि समय तो आपका अच्छा चल रहा है, आप गुड लक भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लोजली वॉच किया जा रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल एबंडेंस को आखिर कैसे लेते हैं। यू नो अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड अगर मनी की तरफ रखते हैं, तो आपके लिए ये समय का चक्र, क्योंकि चक्र तो घूमता है, वो तो घूमेगा, तो अगर वो इस पॉइंट से शुरू होता है तो दोबारा नीचे भी जाता है। राइट, तो इस तरीके से अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपने फाइनेंसेस पे, तो ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए फाइनेंसेस तो अच्छे हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू इनकम सोर्सेज आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं इस महीने में। बट क्योंकि ये 8 नंबर का महीना है, अगस्त का महीना है, जो 8 नंबर का महीना होता है, तो ये 8 नंबर इक्वल्स टू शनि,
और शनि जो है अपने आपके कर्मों का फल देते हैं। तो अगर आपने फाइनेंसेस को लेकर के अगर कुछ भी गड़बड़ी करी तो आपको इसका थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ओके, तो जो चक्र आपके फेवर में घूमा है उसको घूमे रहने दीजिए, उसको दोबारा से और घुमाइए मत। ओके, सो यस, ये थी आपकी फाइनेंस के लिए। अगर मैं हेल्थ के लिए देखता हूँ तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि इट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बच्चा भी आपको नजर आएगा थ्रोन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई अगर महिला, सिंह राशि की महिला अगर देख रही है या फिर कोई कपल्स अगर देख रहे हैं जो ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, तो इस महीने में आपको ट्राई करना चाहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इमोशनल वेलबींग भी आपका अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, बट अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी जो कप है वो थोड़ा सा डेविलिश है। सो आपको अपने इमोशंस को लेकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये महीना जो है ना आपके लिए मजिशियन का है। ओके, सी अगेन नीचे जस्टिस भी है। सो जस्टिस भी है और मजिशियन भी है। सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस मंथ, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वॉच योर थॉट्स एंड इमोशंस। थॉट्स अगर अच्छे होंगे तो इमोशंस अच्छी डेवलप होंगी, इमोशंस अच्छी डेवलप होंगी तो आप अपने हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, बिकॉज देखिए जो भी हेल्थ में कभी भी अगर हमें इश्यूज आती हैं तो वो हमेशा हमारे इमोशंस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है हमारे बॉडी पे। ओके, अगर हमारी इमोशंस अच्छी नहीं रहती है, एंगर इश्यूज रहते हैं, तो वो ही अल्टीमेटली आपके बॉडी में एज अ रोग, एज अ डिजीज मैनिफेस्ट होती है। ऑलराइट, तो आपको इस चीज़ से बचना है, अपने इमोशंस को अच्छा रखना है और अपने थॉट्स को वॉच करना है। थर्ड आई मेडिटेशन में आपको यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ, जो आपको यहाँ पे आपके थॉट्स को वॉच करने में हेल्प कर सकती है। बट ओवरऑल हेल्थ मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई भी नज़र आती है। ओके, सो यस, अब हम देखते हैं फाइनल गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे क्या आती है लियोस। गोविंद, फाइनल गाइडेंस आप अगस्त मंथ के लिए लियोस को क्या देना चाहते हैं? थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड थैंक यू, फाइनल गाइडेंस प्लीज, थैंक यू। शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो लियोस, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ भी डिसीजंस लेने से अगर हिचकिचाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अगर डर लग रहा है, तो आपको टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। योर रियल यू इज कॉन्फिडेंस। आपका रियल यू है कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, टफ डिसीजंस, लीडरशिप। ये आप रियल यू हैं, दिस इज व्हाट you really are. Tap into this energy and you can manifest anything and everything in this world. Okay, so yes, ये थी आपकी रीडिंग लियोस। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने लियो फ्रेंड्स या लियो फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेकर के आऊँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक जो उन्होंने मुझसे टैरो सेशंस लिए हैं वो आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैं इंस्टाग्राम पे और भी ऐसा कंटेंट जो है, न्यू कंटेंट, वो पोस्ट करता रहता हूँ। ऑलराइट, सो यस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा एबंडेंस, लव और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आए।
बाय द वे मैं खुद भी लियो हूँ, तो मुझे ये रीडिंग करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट में आई क्लेम इट ज़रूर लिखिएगा, टू क्लेम दिस एनर्जी। ऑलराइट, तो गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे, और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।